मिलकर कहते हैं एक बार वाह क्या बात है। व्यवहार, कलम, कविता, सबसे सरल व्यक्ति को हम बुलाते हैं जिनका नाम फारूक सरल है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा वाह में आके के। मैं सोच रहा हूँ 2 छंद अपने मिजाज के विपरीत पढ़ दूँ, जिसमें आप सरल नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने जब परचून की दुकान खोली, ग्रोसरी स्टोर जिसमें घर का छोटा मोटा सामान मिलता हो जी, पहले ही दिन एक महिला माचिस खरीद के ले गई। बरसात के मौसम में माचिस थोड़ी सीली थी, वो जली नहीं, वापस करने आई। मैंने एक तीली निकाली और उसको थोड़ी देर तक अपनी दाढ़ी के ऊपर रगड़ा। माचिस सूख गई और मैंने जला के दिखाया। बोला माचिस बहन जी बहुत अच्छी, इसको ले जाओ। लेकिन महिला बिगड़ गई, बोली अब मैं माचिस से बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। मैंने कहा तर्क के आधार पर उत्तर दो, माचिस क्यों नहीं ले जाओगी जब जल रही है। तो उसने जो तर्क दिया वो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली, तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने। और तीली को निकाल कर रगड़ा जो दाढ़ी पर, फौरन ही तीली लगी आग को पकड़ने। तो बोली यह देख कर इसको न ले जाऊंगी, पैसे कर वापस न बात दे बिगड़ने। और इसको जलाने है तू घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी पे रगड़ने। क्या बात है। अक्सर पति पत्नियों में नोक झोंक चला करती है। नोक झोंक जब ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी पत्नियां अटैचियां बांध लिया करती हैं। आप सब जानते हैं अटैची बांध करके पत्नी कहाँ जाती है जी। अधिकांश विश्वास पतियों को होता कि मायके ही गई, लेकिन बताती नहीं। एक छंद वहां से निकलता जी कि झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। और मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के है सुख दुख सहना। बोली झुंझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। अभी शैलेश जी ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने की मुद्रा में हूं, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया था तो मैं थोड़ी देर के लिए चुनाव लड़ता हूं और मेरा दावा है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा। उसका कारण यह है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है, प्रतिपक्ष में है, वो भी मेरे ही समान गुण वाला, दोष वाला है। अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक प्रत्याशी मैं हूँ, एक प्रत्याशी मेरा भाई दिनेश दिग्गज है। दोनों में गुण दोष सब बराबर हैं। एक एक्स्ट्रा बाल वाला, एक बिना बाल वाला, थोड़े बहुत अंतर चलते हैं जी, वो अनुपात बराबर हो जाता है। अनुपात बराबर हो जाए जी। तो सुनेगा कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरे रे, चोर चोर भाई मौसेरे। वाह। इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। पहली समानता, थोड़ा बहुत अंतर शब्दों का हो सकता है लेकिन अर्थवत्ता और गुणवत्ता दोनों की बराबर जी। कि मैं झगड़ालू ये है लड़ाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी डाकू। क्या बात है। और दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। कि राजनीति का एक ककहरा, राजनीति का एक ककहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूँ अंधा ये है बहरा। क्या बात है। दोनों नहीं सुने देखेंगे, रोज चाहे सिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। ये लड़ाई झगड़े सिर्फ थोड़ी देर के होते हैं, उसके बाद फिर हम एक हो जाएंगे। कि बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा। क्या बात है। एक करेगा वहाँ भांगड़ा, एक करेगा डिस्को, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। भाई क्या बात है। आइए मीनू महेंद्र जी। सबसे पहले
अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। अच्छा। डरिए मत, आत्मकथा सिर्फ 4-5 पंक्तियों की ही है। वाह। मैं गीतकार हूँ, गीत लिखता हूँ, महंगा लिखता हूँ, सस्ता बिकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह बढ़िया। और जब कोई चेक मिल जाता है हाँ, तो जब तक न वो कैश हो पाता है हाँ। बैंक के आसपास ही दिखता हूँ। आजकल के बच्चे कितने होशियार और चालाक हो गए हैं, इसकी वानगी देखिए। जी। डैडी बोले जा बेटा एक पोस्ट कार्ड लेके आ जा। बेटा बोला बिन पैसों के कैसे मैं ले आऊंगा। बिन पैसों के कैसे मैं ले आऊंगा। जी। डैडी बोले पैसा देकर तो कोई भी ला सकता है, बिन पैसों के ला तो तुझको अपना बेटा मानूंगा। अच्छा। बेटा लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड लेके आया। लिखा हुआ। डैडी बोले नालायक मैं इस पे कैसे लिखूंगा। बेटा बोला सादे पे तो कोई भी लिख लेगा डैडी, हाँ। इस पे लिख दें तो मैं अपना बाप आपको समझूंगा। एक क्षण और आपकी सेवा में रखता हूँ। जी। आजकल के नौजवानों को कैसी कैसी गलतफहमी हो जाती है। जी। आधी बर्फी देकर कोई अपने साथी से ये बोला, बर्फी खाओ प्रियंका से पक्की मेरी शादी है। अच्छा। क्या बात है, वाह। साथी बोला शादी की बधाई हो बधाई तुमको, इतना तो बता दो लेकिन बर्फी ये क्यों आधी है। हाँ। तो बोला पूरी बर्फी भी तुमको खिलाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा ठहरो प्यारे ऐसी भी क्या जल्दी है। अरे आधी बर्फी खाओ अभी आधा ही हुआ है काम, मेरी ओर से हाँ है लेकिन उससे पूछना बाकी है। एक क्षण और। जी। छलकती आंखों का जाम तुमने जिसे भी देखो पिला रखा है। अच्छा। अरे ये हुस्न क्या दे दिया खुदा ने, जमाने भर को हिला रखा है। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये समझ रही है लाइन आपके लिए। असल में कहीं हमने हम पे नहीं नहीं नहीं, आप पे नहीं, ये सुरेंद्र दुबे के लिए है। मेरे ऊपर है वो मेरे तरफ समर्पित है। आपके हिसाब से आप सुंदर, हमारे हिसाब से हम सुंदर। मैंने अपना काम कर दिया, आप लोग अपना काम कीजिए। सुनिए, न साफ इनकार कर रहे हो न खुल के इकरार कर रहे हो, हुआ क्या ऐसा गुनाह मुझसे कि बीच में ही झुला रखा है। और देखिए ये पंक्तियां। अच्छा। मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो महबूबा के दरवाजे पर, अपना सर पर टकने का मजा ही कुछ और है। कोई साफ तिजोरी करके अपनी खाली झोली भर के चुपके से सटकने का मजा ही कुछ और है। इसको भी मटकते देखा उसको भी मटकते देखा, पर छमिया के मटकने का मजा ही कुछ और है। और मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर जितनी भी जगह हो, लेकिन गेट पे लटकने का मजा ही कुछ और है। और कुछ पंक्तियां देखिए, आपके नाम करता हूँ। हमारे देश में बैंक लूटना कितना आसान काम हो गया। अच्छा। जब जब दिन मस्ताना देखें और मौसम सुहाना देखें, तब तैयारी बैंक लूटने की कर दीजिए। अच्छा। 4 साथी मिलके जाएं, 3 ही बंदूकें लाएं, एक तो वहीं पे वॉचमैन की छीन लीजिए। अच्छा। क्या कर लेंगे थाने वाले, वो क्या करने आने वाले, थाने के ही पास वाले बैंक में ये कीजिए। और कैशियर से रुपए सारे लूटने के बाद प्यारे, दूसरे काउंटर पे जाके खाता खोल लीजिए। भाई वाह, क्या हिंसक तरीका है, बहुत अच्छे। ये कुछ पंक्तियां और देखिए। हाँ जी, स्वागत है। हमारे देश को सामने रखकर सुनिए। जी। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्री बन जाइए। यंत्रों का ये युग है, बिल्कुल यंत्री बन जाइए। BA में पास हो तो संतरी बन जाइए। क्या बात है। और अंगूठा छापो हो तो मंत्री बन जाइए। जाइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। ये सुना। मेरी मूल विधा है। मैं अपनी मूल विधा पे आता हूँ। गीत का शीर्षक है ताज्जुब है। ताज्जुब है। इसने लूटा ताज्जुब है, उसने मारा ताज्जुब है, चोरों से है भरा हुआ
मुल्क ये सारा ताजुब है, बहुत अच्छे। जिसने लूटा ताजुब है, उसने मारा ताजुब है। लंबे भाषण ताजुब है, झूठा नारा ताजुब है, फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है, बहुत अच्छे। फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताजुब है। किसी को मिलती है कुर्सी, किसी की छिनती है सत्ता, किसी को शासन मिलता है, किसी का कटता है पत्ता। अब कब 9 मन तेल होगा, अब कब राधा नाचेगी। 47 से मिला नहीं हमें किनारा ताजुब क्या बात है। फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताजुब है। कैसे कैसे कर्म यहाँ बिक जाते हैं धर्म यहाँ, इंसानों ने तो रख दी ताक पे जैसे शर्म यहाँ। क्या बात है। एक्टर बन जाते सांसद, चोर बने हैं थानेदार, अपने घोड़े बेच के सब सो गए सारे पहरेदार, सो गए सारे पहरेदार। कहाँ हो गई सच्चाई, 9 2 11 ताजुब है, फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताजुब है। जब चुनाव हो जाते हैं 5 साल ये दिखते नहीं, कुछ तो ऐसे बदला दो वो नेता जो बिकते नहीं, क्या बात है। वो नेता जो बिकते नहीं। ये कैसी गंगा जिसकी उल्टी धारा ताजुब वाह, 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 है, बहुत फिर बढ़िया। भी चलता रहता है देश हमारा ताजुब है। और ये अंतिम पंक्तियाँ आपके नाम करके मैं विराम लेता हूँ, सुनिएगा। वैसे अपना दिखने में ये रंगीन है हिंदुस्तान, बाद में लाल बहादुर के दिशाहीन है हिंदुस्तान। वही है जनता वही है हाल, पर सरकार बदलती है, वही गर्दनें हैं अपनी पर तलवार बदलती क्या बात है। पर तलवार बदलती है। कोई मसीहा आता नहीं, सबने पुकारा ताजुब है, बहुत अच्छे। फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताजुब है, देश हमारा ताजुब है। चौबे। बड़ी मुसीबत होती है कवियों की, और ख़ासकर हास्य कवियों की। जो थोड़ा बहुत नाम मिल जाता है, लोकप्रियता मिल जाती है, तो उनके लिए संकट भी होता रहता है। मैं कॉलेज में कविता पढ़ने के लिए गया, कवि सम्मेलन में गया, तो वहाँ का एक नौजवान जो स्टूडेंट था वो मेरे पास में आके मेरे काव्य पाठ से पहले बोला कि प्रदीप जी आपको तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन आपसे पहले अगर मैं 2 मिनट की पढ़ दूँ तो क्या मुझको आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे? मैंने दया की उस पर, मैं कहा पढ़ ले भाई। मैं कहा 2 मिनट रहेगा ना? हाँ बोले, भरोसे का आदमी हूँ, मगर माइक अच्छों को नहीं छोड़ता साहब। मेरे पढ़ने के पहले 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि, उसने जो कुछ किया वो इस कविता का विषय है। सुना। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा, कुर्ता काफी पुराना था, कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा हुआ कुर्ता देख के कवि ताव खा गया, पलट के बोला क्या कुर्ता ही फाड़ दिया? 1 घंटा और पढ़ूंगा। और वो फिर शुरू हो गया। कवियों में टेंशन भी दोबारा शुरू हो गया। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा ये कुर्ते से नहीं मानेगा। तो साहब ये वाली बात है जो आपके हंसने के लिए जिंदगी मिलती है। 2 बैठे हैं बेचारे यहाँ पे, इनको गंजा गंजा कह करके, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। भाई गंजों के अनुभव बड़े शार्प होते हैं। एक गंजे के पास खड़ा था, एक विराट गंजा था, ये तो क्या लगते हैं। वहाँ तो पूरा मैदान ही साफ था, दूर तक कहीं छाया नहीं थी, पूरा मैदान चमक रहा था। अगला धूप में और खड़ा था और तेल भी लगा रखा था। मेरी तो निगाह तक फिसल रही थी। लेकिन उसके गंजत्व से आकर्षित होकर के मैं उसके पास पहुंच गया कि शायद कुछ देखने को मिले। तो गौर से देखा, दिखा साहब उसकी खोपड़ी पे 2 बाल लहरा रहे थे। एक बाल सीनियर था, दूसरा जूनियर था।
तो जूनियर बाल ने सीनियर बाल से कहा कि दादा अपन दोनों आपस में शादी कर लें तो ये मैदान लहलहा जाए। तो सीनियर बाल बोला ऐसा नहीं हो सकता भैया, इस देश में बाल विवाह पे पाबंदी है। रेल यात्रा की कविता में सुना देना चाहता हूं। आज तो रेलों में बड़ी सुविधाएं हैं साहब, एसी वेसी हैं, तमाम है, सब कुछ है। एक ज़माने में रेलों में केवल रेल ही होती थी। और अभी मैं गया आपके राजस्थान में बीकानेर इलाके में, वहाँ पर आज भी मीटर गेज है, मीटर गेज। वो शायद आप मीटर गेज के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ब्रॉड गेज चलता है आजकल, मुझे खुद नहीं मालूम था जी। और वहाँ मीटर गेज थी, उसी में बैठना था। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब मीटर गेज किसको बोलते हैं? तो वो बोला बैठ के देखो। तो मैं बैठ गया, उसी में जाना था। मीटर गेज में बैठने के बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी 1 घंटे में 1 मीटर जाती थी। और जब वो गाड़ी चली तो उसकी स्पीड देख के मेरे को रोना आ रहा था। अच्छा। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब एक फ़ोन करके आ जाऊं तो क्या मैं दौड़ के गाड़ी पकड़ लूंगा? तो गार्ड बोला बहुत तेज मत दौड़ना, वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। रेल की जनरल बोगी में सफ़र किया मैंने, आपको सच्ची का कविता सुना रहा हूँ। उसे रेल की जनरल बोगी इसलिए कहते हैं कि उसमें धक्के खाते खाते आदमी में जनरल जैसा विल पावर आ जाता है। तो उसमें जो कुछ हुआ बताता हूँ जी। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। ताकत लगा के जैसे ही उठाया खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे? आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। अच्छा। हमने गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए। झल्लाया हुआ था बहुत। तभी एक भरा हुआ बोरा डिब्बे के अंदर चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा। वाह। आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। एक और देखिए छोटा सा व्यंग है जी। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ अपनी आंखें मलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उसका पड़ोसी बोला शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। मगर एक अंतिम सीन तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी ऐसा अनुभव आया ही होगा। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया अरे चली चली। दूसरा बोला जय बजरंगबली। तीसरा बोला या अली। हमने कहा गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे सब नज़र का धोखा है, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं हमारी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है? क्या होता है? क्या बात है, वाह वाह वाह। जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम नसीम जी। हुक्म मिला है, चंद अशार पेश करने की जसारत कर रही हूँ। बस क्या है कि जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या। जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या। गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या।
ये दिल तो टूट गया, हम भी टूट जाएं क्या? हाय 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 हाय, ये क्या दिल तो बात है। टूट गया। चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या? चराग होने की चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या? बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या? क्या बात है भाई, वाह, बुझा वाह, वाह। के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या? और शेर खासतौर से हाजिर कर रही हूँ। हमारे चारों तरफ हादसे हुए लेकिन हमें बचाती हैं माँ बाप की दुआएं क्या? क्या बात है, वाह हमें वाह। बचाती हैं माँ बाप की दुआएं क्या? तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा ना रहा, तुम्हारे बाद सफर में कोई तुम्हारे मजा ना। बाद सफर में कोई मजा ना रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या? क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया शेर है, वाह वाह। कि लौट जाएं क्या? क्या बात है। हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, तंज मतलब व्यंग्य। हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या? हाय 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 भाई, वाह 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 वाह। न टीस है न कसक है न आह है दिल में, न टीस है न कसक है न आह है दिल न में। टीस है न कसक है न आह है दिल में, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या? क्या बात है सर्वेंट्स। भाई, वाह वाह वाह। हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या? क्या बात है, आहा आहा भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, आहा। और ऐसे शेर सुनने के बाद दूसरे शायर सोचते हैं कि अब हम सुनाएं क्या। क्या बात है। हया आंखों से चेहरे से शराफत छीन लेती है, आहा। हया आंखों से चेहरे से शराफत छीन लेती है, मेरे जैसों की खुददारी जरूरत छीन लेती वाह है, वाह वाह। मेरे जैसों की खुददारी जरूरत छीन लेती है, वफादारों पे शक करना तो फिर अंजाम से डरना, वफादारों पे शक करना तो फिर अंजाम से डरना, वफादारी का हर जज्बा बगावत छीन लेती क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अरे बहुत बड़ा शेर है भाई, वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है। अमीरों के लिए सारी रियायत हर इनायत है, फैसिलिटीज अमीरों के लिए सारी रियायत हर इनायत है, गरीबों के निवाले भी सियासत छीन लेती है। आय 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 आय, क्या बात है। गरीबों के निवाले भी सियासत छीन लेती है, मुनाफिक डिप्लोमेट मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। आय 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 भाई, वाह 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 वाह। मैं 2-3 शेर ताज़ा पेश कर रही हूँ गजल के। जी इरशाद। अब न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, अब न वो अब लड़कपन है, न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, वो अलग कहानी थी, ये अलग कहानी है। अलग क्या बात है। लग गई किनारे से सारी कश्तियां, लग गई किनारे से सारी कश्तियां आखिर, इस नदी की मौजों में आज भी रवानी है। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। और अभी एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हुआ, पूरे दुनिया में तहलका मचा। मैंने ये शेर बहुत पहले कहा था और उस वक्त जाके मुझे लगा कि शायर पर इल्हामी कैफियत होती हैं। जी सुनिएगा। लड़कियों पे क्या गुजरी सही। कुछ बता नहीं पाती, लड़कियों पे क्या गुजरी कुछ बता नहीं पाती, जख्म उम्र भर का है और बेज़बानी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पेड़ जब जमा होंगे फल मिलेंगे औरों को। क्या बात है, आहा आहा, पेड़ जब जमा होंगे फल मिलेंगे औरों को, भाई वाह वाह। वालिदैन की किस्मत, माँ बाप वालिदैन की किस्मत सिर्फ बागबानी। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शेर है डॉक्टर साहब। आहा। ये रस्म प्यार मोहब्बत के नाम से ये शाम है जी। तो मैं अपने नौजवानों को कुछ पैगाम देना चाहती हूँ। जी, सुनिएगा। जी, लाख हमने समझाया
प्यार व्यार मत करना, प्यार व्यार मत करना। नौजवान लड़कों ने बात किसकी मानी है। क्या बात है। नौजवान लड़कों ने, और ये क्यों समझाया वो भी देखिए जी। नाप तौल कर घर वर हैसियत पे मरती हैं। क्या सही बात कही है। नाप तौल के घर पर हैसियत पे मरती है। इश्क में कोई लड़की अब कहाँ दीवानी है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आजकल मोहब्बत का कारोबार चलता है। क्या बात है, आजकल मोहब्बत का कारोबार चलता है। नाम था वफा जिसका, बात वो पुरानी। क्या बात है, नाम था वफा जिसका, बात वो पुरानी है। और आपका हुक्म था एक गजल के लिए। जी जी, मेरी मैं बड़ी पसंद की उसके गजल है, चार डॉक्टर साहब, शेर वो जरूर आपकी सुनाएं। पसंद की गजल है, मैं जी, खासतौर जी, से जरूर हाजिर कर सुनाएं। रही हूँ। था जो आँखों का काजल वही आंसुओं का सबब हो गया। क्या बात है, क्या बात है। था जो आँखों का काजल वही आंसुओं का सबब हो गया। आईना टुकड़े टुकड़े हुआ। क्या बात है। दिल लगाना गजब हो गया। क्या बात है जी। इस शेर के लिए मैं बता दूं जरा, बच्चों को भी समझ आए। सबब कारण को बोलते हैं। था जो आंखों का काजल वो आंसुओं का सबब हो गया। सबब हो गया। और सुनिएगा ये शेर भी खास तौर से हाजिर कर रही हूँ, शख्सियत पर्सनालिटी। और देखिएगा ये शेर। शख्सियत का जब फर्क था, शख्सियत का जब फर्क था, लफ्ज भी मेरे बने हुए। क्या बात है। सुनिएगा, भाई वाह वाह वाह। शख्सियत का क्या बात जब है। फर्क था, लफ्ज भी मेरे बने हुए। लफ्ज भी मेरे बने हुए। मैं जो बोली वो बेकार था। हाय हाय। वो जो बोला अदब। हाय 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 हाय। क्या बात है। हाय हाय। भाई बहुत बड़ा शेर है। टुकड़े टुकड़े हुआ। दिल लगाना और उसे हो ये गया। शेर खास तौर से सुनिएगा। मैं उसे जिंदगी सौंप कर। क्या बात है भाई, बड़ा खूबसूरत शेर है यार। उसके आंगन की बांधी रही। बांदी मतलब दासी, नौकरानी। जी। मैं उसे जिंदगी सौंप कर उसके आंगन की बांधी रही। मुझको 2 रोटियां दे के वो ये समझता है रब हो गया। भाई क्या बात है। क्या बात है। वाह वाह। मैं उसे रोकती रह गई, मैं उसे टोकती रह गई। पूरी जिंदगी का सफर मैं उसे रोकती रह गई, मैं उसे टोकती रह गई। और सफर से वो लौटा भी कब, हाय हाय। जब ये दिल बेतलब। हाय 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 हाय। भाई वाह 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 वाह। अरे बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। दिल लगाना गजब हो गया। क्या बात है। है। नहीं सुनाते रहिए, आप सुनाते रहिए बस। क्या बात है। एक मतलब कुछ शेर और सुना दीजिए। यकीन मानिए डॉक्टर नसीम निकत, मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैंने इस शो में खड़े होके जितनी तालियां आज बजाई है उतनी कभी नहीं बजाई। क्या बात है, क्या बात है भाई। वाह वाह वाह। मैं एक गजल का मतलब और 2-4 शेर हाजिर जी। करूं। वो जिंदगी है उसे फिर दूर हो न जाना। अना ईगो अहम। जी, अना स्वाभिमान। वो जिंदगी है उसे फिर दूर
अपनी अना से इतना मजबूर हो न जाना। क्या बात है, क्या बात है। एक रोज फिर पलट कर आएगा जाने वाला, एक रोज फिर पलट कर आएगा जाने वाला। दहलीज के चरागों बेनूर हो न जाना। क्या बात है यहाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब मेरा जी चाहता है कि शैलेश लोढ़ा जी आपकी नजर कर दूं ये शेर, सुनेगा, खासतौर से आपकी नजर कर रहे हो। शोहरत को हर कदम पर है दुश्मनी का खतरा। क्या बात है, शोहरत को हर कदम पर है दुश्मनी का खतरा। वाह वाह। कुछ लोग जल न जाएं मशहूर हो न जाना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जैसे ईसा को सलीब पे चढ़ाया गया था, जी, जी। वैसे ही मंसूर, हजरत मंसूर को सूली पे चढ़ाया गया था जी। सच बोलने के लिए। सुनिएगा, क्या बात। सच बोलना भी लाजिम आज के दौर का तकाज़ा, जी, जीना भी है जरूरी। क्या बात है, सच बोलना भी लाजिम, जीना भी है जरूरी। सच बोलने की धुन में मंसूर हो न जाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जिंदगी का बहुत ही कड़वा सच है जिसको मैंने पूरी जिंदगी के तजुर्बे से समझा है। जी। कब एक जगह पे ठहरे ये मौसमी परिंदे, क्या बात है, थोड़ी सी शोहरतों पर मगरूर हो न जाना। हाय 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 हाय। जाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। और मैं नेहा तुम्हारी नजर कर रही हूँ। जी जी जी, शुक्रिया। पत्थर तो आईनों की तकदीर में लिखे हैं, हाय 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 हाय, पत्थर तो आईनों की तकदीर में लिखे हैं। खुद को बचा के रखना कहीं चूक हो न जाना। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक उम्र चल के नकहत तेरे करीब पहुंची। हाय हाय, क्या बात है। एक उम्र चल के नकहत तेरे करीब पहुंची। तेरे करीब पहुंची, अब फिर न रूठ जाना, फिर दूर हो न जाना। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। वो जिंदगी है इसी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। शैलेश जी, जी तनाव से चेहरे पर पिंपल पड़ते हैं, जी, रोने से चेहरे पर रिंकल पड़ते हैं। आहा। इसलिए वाह वाह क्या बात है देखकर मुस्कुरा दो, क्योंकि मुस्कुराने से चेहरे पर डिम्पल पड़ता हाय है। हाय भाई, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। एक कुंवारी कन्या ने बुजुर्ग महिला से पूछा, प्यार और शादी में क्या भिन्नता होती है? महिला ने कहा, रे पगली, प्यार अंधा होता है, हाँ। और शादी आंखें खोल देती है। प्यार में दो दिल इतने पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि बिना बोले एक दूसरे की सारी बातें समझ जाते हैं। क्या बात है। और शादी में शरीर तो पास रहते हैं, किंतु दिल इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि बिना चिल्लाए एक दूसरे को अपनी बातें समझा नहीं पाते। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। प्यार है टॉफी जो रहती तो कुछ देर तक है, किंतु मुंह में मिठास घोल देती है। और शादी है च्युइंग गम जो रहता तो देर तक है, पर मुंह बेस्वाद कर जाता है। वाह वाह। दरअसल प्रेमिका नाम है प्यास का, हाँ। और पत्नी नाम है तृप्ति के एहसास का। वाह वाह वाह। पुरुष प्यास की खातिर बार बार प्रेमिका के पास जाता है, किंतु पत्नी के बिना रह भी नहीं पाता है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पुरुष चाहता है दोनों हाथों में हो लड्डू, किंतु अरे ओ निखड्डू, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी रह नहीं पाती। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर पत्नी की यह इच्छा होती है
कि उसका पति उसे आई लव यू बोले, किंतु पति सब कुछ कहता है, बस यही 3 शब्द नहीं। यही बहुत अच्छे। यही जानने के लिए मैंने एक बार अपने पति से कहा, क्यों जी, अगर मैं आपसे लड़ झगड़ कर कहीं दूर चली जाऊं या घर से भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे? रोगे, पछताओगे, मेरी याद में आंसू बहाओगे, अखबारों में विज्ञापन दोगे। कैसे कैसे विज्ञापन दोगे, जरा मुझसे भी तो कहो। पति ने कहा, री पगली, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, लिखूंगा जहां भी रहो खुश रहो। जैसे ही पति प्रवचन सुनकर घर आया, आते ही पत्नी को गले लगाया। पत्नी हर्षाई, शर्माई, सकुचाई। अपने पति की यह अदा उसे बहुत पसंद आई। पूछा, क्यों जी, क्या गुरुजी ने रोमांस करने को कहा है? पति ने कहा, नहीं री पगली, अपने दुख को गले लगाने को कहा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो आप बड़ा प्यार जताते थे, मैं खाना बनाती थी, आप मुझे प्रेम से निहारते थे, पहले मुझे खिलाते थे, फिर खुद खाते थे, अब आपके प्यार को क्या हो गया है? पति ने कहा, री पगली, अब तुझे खाना बनाना आ गया। शैलेश जी, अभी आप कह रहे थे सपने देखना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सपने भी सोच समझकर देखना चाहिए जी। एक बेरोजगार नवयुवक ने भगवान के सामने अर्जी लगाई, अपनी छोटी सी डिमांड बतलाई। हे भगवान, एक जॉब दे दे, एक बंगला, एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें बैठी हो मेरे साथ कन्या कुंवारी। भगवान की कृपा से खुल गया उसका भी मुकद्दर और गर्ल्स कॉलेज की बस चला रहा है बनकर ड्राइवर। एक नवयुवती जिसने देखी थी पिक्चर शोले, बार बार भगवान के सामने यही डायलॉग बोले, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक दामाद दे दे। भगवान की कृपा से उसकी भी किस्मत खुल गई और उसकी तो नहीं, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। तो शैलेश जी, रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं जी, और हंसने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए वाह वाह क्या बात है, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। क्या बात, क्या बात है भाभी जी। तो भाई शशि दुबे जी ने आज यहाँ पे कमाल कर दिया, जो छुपे रुस्तम के रूप में आई और जिस आत्मविश्वास के साथ कविताएं पढ़ी, निश्चित तौर पे अब ये छुपे रुस्तम नहीं रही, सारे मुल्क में प्रसिद्ध होने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। आपकी कविताएं आज सारी दुनिया ने सुनी है और कल जब आप जाएंगी लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे और कहेंगे आप वही है ना जो छुपे रुस्तम में आई थी। आइए हम आपके ऑटोग्राफ के जीवन की शुरुआत करते हैं और आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं कि आपकी सफलता का प्रारंभ उस मंच से हुआ जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं।